हेलो दोस्तों, देखिए चैनल के नाम के सामने हमने ट्रेडर ऐसे ही नहीं जोड़ा है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको ट्रेडिंग करना अच्छे से आना चाहिए। और इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि आप क्रिकेट ट्रेडिंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब आप देखिए, ट्रेडिंग करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों टीमों में कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उनके क्या पोटेंशियल है और पिच कैसे बिहेव कर रही है, पिच स्लो साइड है या पिच फास्ट साइड है। तो जो बेसिक थिंग्स है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और यहाँ पर हर मैच में ट्रेडिंग नहीं होती। अगर दो टीम यहाँ पर खेल रही है, कोई बहुत ऊपर की टीम है, बहुत नीचे की टीम है, तो उस मैच में भी ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हमने एक ऐसा मैच सेलेक्ट करना है जहाँ पर अच्छा कंपटीशन हो दोनों के बीच में, तो वहाँ पर ट्रेडिंग करने के सबसे अच्छे चांसेस मिलते हैं हमें। अब आप देखिए, जब आपकी यहाँ पर प्री एनालिसिस पूरी हो जाती है मैच की, उसके बाद जो ट्रेडिंग में सारा चक्कर होता है वो ऑड्स का चक्कर होता है। देखिए, ऑड्स इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, उसी में हमें अपना प्रॉफिट निकालना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये होता है कि ऑड्स जब इधर से उधर मूव होते हैं तो हमें अपना उसके बीच में प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इसके बाद प्री एनालिसिस के बाद आपको ऑड्स के बारे में देखना है कि कहाँ से कहाँ मूव होंगे। अब देखिए, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, किसी को पता नहीं होता है कि ऑड्स इधर से उधर कब जाएंगे। इस तरफ से सिर्फ डिपेंड करता है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि अपने मन से थोड़े यहाँ पर एजम्पशंस कर सकते हैं कि ये मैच कहाँ से कहाँ घूम सकता है। उसी की बेसिस में हम यहाँ पर बैट ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर मैच में एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए, उसके लिए भी आपको थोड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैच चल रहा है, यहाँ पर आरसीबी और चेन्नई का मैच चल रहा है। लास्ट 5 ओवर में यहाँ पर चेन्नई को 50 रन चाहिए और उनके मतलब चेन्नई के 4-5 विकेट गिर गए हैं और वहाँ पर आरसीबी 50 पैसा फेवरेट है। तो उसके बाद आपको देखना है कि ये रेट ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, कि यहाँ पर ये बैट्समैन काबिल हैं कि ये रन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और आरसीबी के कितने अच्छे बॉलर बचे हैं, ओवर्स जिनके बचे हैं, और कितने गंदे ओवर बचे हैं। मतलब सब बॉलर तो एक टाइप के नहीं होते। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ देखते हुए चलनी है कि यहाँ पर पिच भी कैसा बिहेव कर रही है उस लास्ट टाइम पे, और यहाँ पर रियल टाइम पे आप ये देखिए कि क्या ये मैच यहाँ से घूम सकता है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। अब क्योंकि पता तो नहीं होता किसी को कि यहाँ पर से विकेट गिरेगा या छक्का चौका लगेगा, पर हम यहाँ पर मैच के हिसाब से जब भी हमें अच्छा कुछ दिख रहा होता है कि यहाँ पर से मैच बन सकता है, हम तभी वहाँ पर एंट्री लेते हैं। आप और भी उसके बीच में थोड़ी और भी एनालिसिस कर सकते हैं, या आप थोड़े स्टैट्स से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर लास्ट के कुछ ओवर्स में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। जैसे आपने देखा होगा, आरसीबी के बॉलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं लास्ट के ओवर में, उनकी पिटाई होती है, और यहाँ पर चेन्नई अच्छी फिनिशिंग करती है। तो आप ये भी स्टैट्स से गैदर कर सकते हैं कि कौन कौन सी टीम्स स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में अच्छा खेलती है, कौन से टीम्स यहाँ पर लास्ट के कुछ ओवर्स में अच्छा खेलती है। तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर थोड़ी एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको मैच यहाँ पर से दिख रहा है कि ये मैच बन सकता है, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप देखिए, जब उस समय वो सिचुएशन होगी जब चेन्नई को 5 ओवर में 50 रन चाहिए होंगे और आरसीबी 50 पैसा फेवरेट होगी, तो उस समय आप ये सोचिए कि अभी कितने ओवर बचे हैं और कितने रन रेट यहाँ पर कितना यहाँ पर चेन्नई को अचीव करना है। मतलब अगर 10 रन पर ओवर यहाँ पर चाहिए, तो और कौन कौन से बॉलर बचे हैं, और जो प्लेयर है वो अगर अच्छा बॉलर आएगा तो उसमें अगर 7-8 रन बनेंगे, तो कोई अगले वाले ओवर में यहाँ पर 15-17-18 रन भी बन सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि यहाँ पर किस हिसाब से खेलेंगे। मतलब आप फ्यूचर का सोचिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर विकेट गिरेगा तो यहाँ पर कितना रेट गिर सकता है, और 1-2 बाउंड्री यहाँ पर आएंगी तो आपको कहाँ से कहाँ रेट जा सकता है, और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि मुझे कहाँ पर लॉस कट करना है और कहाँ पर आप बुक सेट करना है। तो ये आप थोड़ा देखते हुए चल सकते हैं वहाँ पर। और अगर आप आईपीएल देखेंगे भी, तो ये पूरा मैच मतलब इसी टाइप से कराते हैं, जो असली वो मूवमेंट कराते हैं ना इधर से उधर, वो लास्ट के वो 7-8 ओवर में ही कराते हैं। वो पूरा मैच स्टेबल एक रेट चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है आईपीएल में। पर जो लास्ट के कुछ ओवर्स होंगे उसी में सारा खेल होता है आईपीएल का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए लास्ट के कुछ ओवर्स में, क्योंकि रेट उधर से उधर जाएगा। तो कहाँ से कहाँ आप लॉस कट करोगे, बुक सेट करोगे, ये आपको सोचते हुए चलना है उस टाइम पे। और अब आप देखिए, आप ट्रेडिंग करते वक्त आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट टाइप का दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप एक लिमिट आप यूज़ करोगे किसी टीम पर, तो दूसरे वाले में कितना प्लस होगा। वैसे तो आजकल कैश आउट का ऑप्शन आ गया है, पर उसमें भी अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, तो आप इस चार्ट को देखिए, जब भी 90 पैसा कोई टीम फेवरेट होती है, वहाँ पर अगर एक लिमिट यूज़ करोगे, मैं यहाँ पर एक लिमिट 1000 रुपये लेके चल रहा हूँ। तो अगर 90 पैसे मान लीजिए यहाँ पर आरसीबी फेवरेट है,
तो आप वहाँ पर से उसको ले करोगे एक लिमिट से, मतलब 1000 से, तो दूसरी वाली टीम पे चेन्नई पे आप 1100 प्लस होगे। वैसे ही 80 पैसे में 1000 यूज़ करोगे, आरसीबी को ले करोगे मतलब खाओगे, तो चेन्नई पे 1.25 के अप्रॉक्स प्लस रहोगे। 70 पैसे में यहाँ पर आरसीबी ले करोगे तो 1.5 लिमिट के अप्रॉक्स आप प्लस रहोगे चेन्नई पे। वैसे ही 60 पैसे पे एक लिमिट आप यूज़ करोगे, मतलब 1000 से खाओगे यहाँ पर आरसीबी को, मतलब आपका 1000 रुपीज़ यहाँ पर से कट हो जाएगा, मतलब नीचे आपका 1000 रुपीज़ रेड दिखाएगा, ऊपर 1.7 दिखाएगा। एक लिमिट में आपके 1000 रुपये लेते हुए चल रहा हूँ। वैसे ही 50 पैसे में यहाँ पर अगर आरसीबी फेवरेट होती है तो एक लिमिट आप यूज़ करोगे, मतलब अब 1000 अगर आपकी यूज़ हो जाएगी तो दूसरी वाली टीम पे 2 लिमिट प्लस रहोगे, मतलब 2000 चेन्नई यहाँ पर। वैसे ही 40 पैसे में एक लिमिट यूज़ करके 2.5 लिमिट प्लस रहोगे दूसरी वाली टीम पे। 30 पैसे में एक लिमिट अगर आप यूज़ करोगे तो 3.3 लिमिट प्लस रहोगे। 25 पैसे में अगर आप एक लिमिट यूज़ करोगे तो 4 लिमिट प्लस रहोगे दूसरी टीम में। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो वैसे वैसे अपोजिट वाली टीम पे मतलब अमाउंट बढ़ता रहता है, अगर एक लिमिट के सामने ज़्यादा ज़्यादा प्लस होते रहते हैं। वैसे ही 20 लिमिट, अगर 20 पैसा रेट होगा तो एक लिमिट के सामने आप 5 लिमिट प्लस रहोगे। अगर 10 पैसा रेट यहाँ पर आ जाती है आरसीबी, तो अगर वहाँ पर आप एक लिमिट यूज़ करोगे यहाँ पर, मतलब 1000 रुपीज़ यहाँ पर से खाओगे, मतलब तो वहाँ पर 5 लिमिट प्लस हो जाएंगे, मतलब 5000 वहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अगर 1000 रेड नीचे दिखा रहा है तो ऊपर यहाँ पर 10,000 दिखाएगा, मतलब अगर आप 10 पैसे में खाओगे तो। वैसे ही 5 पैसे में एक लिमिट आप यूज़ करोगे तो दूसरी साइड आपका मतलब 20 लिमिट प्लस हो जाएगा। और अगर वहाँ पर 1 पैसा आरसीबी लग जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक लिमिट खाने पे आप 100 लिमिट प्लस हो सकते हो, मतलब 1000 यहाँ पर आप ले करोगे तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ अगर वहाँ पर से आपका रेड दिखाएगा तो अपोजिट वाली टीम पे 1 लाख रुपीज़ प्लस दिखाएगा। तो ये आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस याद करिए। अब आप देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमें ट्रेडिंग करते वक्त, डीपीएलसी। देखिए आपको डीपीएलसी के बारे में पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है डबल पे लॉस कट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको डबल रेट पे अपना लॉस कट कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर आरसीबी यहाँ पर 25 पैसा फेवरेट है, अगर आप उस समय 1 लिमिट यूज़ करोगे अपनी, मतलब 1000 रुपीज़ आप यूज़ करोगे, और यहाँ पर अपोजिट वाली टीम पे आप मतलब सीएसके पे 4 लिमिट प्लस हो जाओगे उस केस में। तो अगर यहाँ पर से डबल रेट, मतलब 25 का डबल क्या हुआ 50, तो उस केस में अगर आप लॉस कट करोगे तो आपकी 2 लिमिट प्लस रहेगी सीएसके पे, और यहाँ पर लॉस कट हो जाएगा आपके आरसीबी में से जो एक लिमिट आपने यूज़ की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर डबल रेट आता है तो वहाँ पर आप लॉस कट कर सकते हो, और आधी लिमिट आपकी प्लस हो जाएगी यहाँ पर। जैसे 20 पैसे में अगर आप एक लिमिट यूज़ करते हो तो सीएसके पे यहाँ पर 5 लिमिट प्लस हो जाओगे। वैसे ही जब 40 पैसा रेट आएगा तो आप 2.5 लिमिट यहाँ पर प्लस हो जाओगे सीएसके पे विदाउट लॉस ऑन आरसीबी। तो ये यहाँ पर आप ये डीपीएलसी वाला रूल का भी एग्ज़ाम मतलब यूज़ कर सकते हो, जब यहाँ पर रेट डबल जाए तो ये भी काम आता है काफ़ी। अब आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, कभी कभी आप बिना लॉस कट करके सीधा बुक सेट रेट का ही वेट कर सकते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20 पैसे में आरसीबी को खाया एक लिमिट से, तो अपोजिट वाले पे आप 5 लिमिट प्लस रहोगे। तो आपने 40 पैसे में आने के बाद लॉस कट नहीं करा, सीधा 60 पैसे का वेट करा, और वहाँ पर क्या होगा, आप बुक सेट कर लीजिए। वहाँ पर 20 पैसे से अगर 60 पैसा रेट जाता है तो वहाँ पर एक लिमिट आपका बुक सेट बन जाएगा, अगर आपने 20 पैसे में एक लिमिट यूज़ किया होगा तो। वैसे ही 30 पैसे से अगर 90 पैसे जाएगा तो आप एक लिमिट अगर आपने 30 पैसे में यूज़ किया होगा तो 90 पैसे जब वहाँ पर रेट जाएगा तो आपका एक लिमिट बोथ साइड यहाँ पर बन जाएगा। वैसे ही 40 पैसे से अगर अपोजिट 80 पैसा जाता है तो वहाँ पर एक लिमिट आपका बोथ साइड बन जाएगा। वैसे अगर अगर आरसीबी मान लीजिए 50 पैसे फेवरेट है, अगर आपने वहाँ पर एक लिमिट यूज़ करी तो वहाँ से अगर अपोजिट सीएसके 50 पैसे जाती है तो अगर वहाँ पर आपका क्या होगा, सीधा बुक सेट हो जाएगा, अगर आपने बीच में लॉस कट नहीं करा होगा तो। तो ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं, अगर आप बीच में लॉस कट नहीं करते हैं और एक रेट का वेट करते हैं तो आपका सीधा बुक सेट भी बन सकता है। पर अगर आप बीच में लॉस कट करते हुए चलेंगे, जैसे 50 पैसे के बाद अगर आपने सीएसके 70 पैसे में लॉस कट कर दिया, तो आपको थोड़ा एक लिमिट बोथ साइड करने के लिए थोड़ा और नीचे सीएसके के फेवरेट आने का वेट करना पड़ेगा, 30-20 पैसा, तब आपका वहाँ पर एक लिमिट फुल आपका बोथ साइड बुक साइड बनेगा। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, 50 पैसे के बाद वहाँ पर गेम चेंज भी हो सकता है और आरसीबी फिर से गेम पर आके मतलब आपको बुक सेट का रेट नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपका लॉस कट ही रह जाएगा मैच में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी लॉस कट ना करके सीधा ही बुक सेट कर सकते हैं बीच में। अब मैं आपको लास्ट के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ ट्रेडिंग के। अब देख लीजिए, मान लीजिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए अगेन यहाँ पर अगर आरसीबी 30 पैसा फेवरेट चल रही है, आपने वहाँ पर क्या करा, एक लिमिट यूज़ कर लिया, आपको ऐसा लगा कि चेन्नई गेम में आएगी वहाँ से, और आपने वहाँ पर एक लिमिट यूज़ कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर चेन्नई ने थोड़ा अच्छा खेला और वो 60 पैसे तक फेवरेट आ गई। पर उसके बाद अगर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर से अब गेम नहीं बन सकता, काफ़ी ज़्यादा रन बचे हुए हैं और यहाँ पर चेन्नई नहीं बना पाएगी, तो ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर
थोड़ा और रेट का वेट करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि अब आरसीबी यहाँ से जीती जाएगी, तो सारा ट्रांसफ़र आप यहाँ पर आरसीबी में कर लीजिए अमाउंट। तो 30 पैसे 60 पैसे अगर आता है रेट, तो सारा अगर आप यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र आरसीबी में ही कर दोगे, वो 30 पैसे में एक लिमिट यूज़ करी, उसके बाद 60 पैसे जब आरसीबी में ही बैक कर दिया पूरा अमाउंट, तो आप आरसीबी पे एक लिमिट प्लस हो जाओगे और सीएसके पे आप ज़ीरो रहोगे। तो अगर वहाँ पर से सीधा आरसीबी मैच जीत जाती है, तो आप नॉन कटिंग वो एक लिमिट आप जीत जाओगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीधा लॉस कट ही करना है आपको, आप सीधा पूरा अमाउंट उसी टीम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस कट करके अपोज़िट वाली टीम पे ही अमाउंट रखना है। उसी टीम पे पूरा भी ट्रांसफ़र अगर आप कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि आपने कभी-कभी ऐसा देखा होगा कि 10 पैसे से मैच उड़ के मतलब 50 पैसा गया, उसके बाद ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई टीम 10 पैसे है, आपने उसको ले कर लिया एक लिमिट से, तो 20 पैसे जाने के बाद आपने पूरा उसी पे बैक कर दिया वो अमाउंट। तो उसमें वो अमाउंट एक लिमिट आपका प्लस हो जाएगा और आप थोड़ा वेट करिए मैच ख़त्म होने का, अगर वो टीम जीत जाती है तो आप वो एक लिमिट जीत जाएँगे। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत लोग सिर्फ लॉस कट करते हैं और अपोज़िट टीम के फ़ेवरेट आने का वेट करते हैं, और ऐसा नहीं हो पाता है और वो मतलब खाली लॉस कट के साथ ही मैच से ख़त्म हो जाता है। पर आप ये भी आपके पास चॉइस एक रहती है, आप पूरा अमाउंट उसी टीम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी आप बात ध्यान रख सकते हो, ये भी एक केस होता है यहाँ पर ट्रेडिंग का। अब देखिए, हमारा जो लास्ट केस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके साथ हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ कि 90% टाइम आपके साथ ऐसा ही होगा कि जब भी आप किसी भी रेट में आप लिमिट यूज़ करोगे, तो उसके बाद आपको और नीचे का रेट हमें मिल जाता है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, आपने जहाँ से यूज़ किया आपकी टीम वहीं से अच्छा खेलना शुरू कर जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि आपको वहाँ पर और नीचे का रेट मिल जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादातर टाइम आपको अपनी लिमिट जो वो पार्ट्स में यूज़ करनी है। आप पार्ट्स में 1 से लेके 2 लिमिट तक जा सकते हैं, पर आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए अपने लिमिट्स को यूज़ करना है, और आपका बैंक रोल मैनेजमेंट का मतलब उसको अच्छे से आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आप देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए 50 पैसे अगेन वहाँ पर आरसीबी और सीएसके का ये मैच का एग्जांपल लेते हैं। आरसीबी यहाँ पर 50 पैसे फेवरेट है, और यहाँ पर सीएसके को 5 ओवर में 50 रन चाहिए और लास्ट के 5 ओवर हैं। तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर से रेट सीएसके की तरफ को जाएगा, आपने 80% लिमिट यूज़ कर दी, मतलब 800 रुपीज़ यहाँ पर आपने यूज़ कर दिए, तो उस केस में आप आरसीबी मतलब सीएसके पे 1600 रुपये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक लिमिट 1000 रुपये मानते हुए चल रहे हैं, तो 80% आप अगर आप यूज़ करोगे मतलब 0.8 लिमिट, तो यहाँ पर सीएसके पे 1600 आप प्लस हो जाओगे। अब मान लीजिए उसके बाद क्या होता है, आप ये सोच रहे थे जहाँ की अब यहाँ पर से अच्छा खेलेगी, वहाँ पर एक लिमिट मतलब एक विकेट और गिर जाता है, तो वहाँ पर से 50 से सीधा 25 रेट चला जाता है, आरसीबी फेवरेट हो जाती है। तो अब वहाँ पर आप क्या करते हो, आप यहाँ पर आप हाफ़ लिमिट और यूज़ कर लेते हो। तो 80% आप पहले ही यूज़ कर चुके थे, आपने हाफ़ लिमिट और यूज़ करी, तो 1.3 आपकी लिमिट यहाँ पर यूज़ हो गई। पर जहाँ आप 1600 प्लस थे, अब आप 3600 प्लस हो गए हो। तो अब देखिए यहाँ पर 1300 आप माइनस थे इस अभी तक के केस में आरसीबी पे, और यहाँ पर 3600 आप सीएसके पे प्लस हो। अब वहाँ पर से देखिए आपकी किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, तो एक और विकेट अगर मान लीजिए गिर जाता है, तो वहाँ पर आरसीबी 10 पैसा लग जाती है। पर अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से रन बन सकते हैं, तो आपने सोचा कि यहाँ पर से अभी भी चांस है बनने के रन, तो आपने वहाँ पर से 20% और यूज़ कर लिया, मतलब 10 पैसे में अगर आप 0.2 लिमिट और यूज़ करोगे, तो अपोजिट वाले में आप 2 लिमिट प्लस हो जाओगे और। तो यहाँ पर अभी अभी के केस में आप 1500 माइनस हो जाते हो 20% यूज़ और एक्स्ट्रा करने के बाद, और सीएसके पे 5600। अब देखिए वहाँ पर से किसी प्लेयर ने यहाँ पर अच्छा खेल दिया और 3-4 बाउंड्री मार दी लगातार, क्योंकि आरसीबी की टीम अगर आपको पता ही है कि यहाँ पर लास्ट में रन लीक करती है, तो ऐसा अगर हो जाता है, तो और यहाँ पर से 50 पैसा रेट यहाँ पर टच कर जाता है, मतलब 10 पैसे से फिर से 50 पैसा आ जाता है, तो आप वहाँ पर लॉस कट कर सकते हो, जहाँ पर आपका 1500 माइनस था और अपोजिट वाली सीएसके पे 5600 प्लस था। तो आप 3000 यहाँ पर बैक कर दीजिए सीएसके को, और मतलब 3000 आप वहाँ पर आरसीबी को बैक कर लीजिए, तो आपका लॉस कट हो जाएगा आरसीबी में से। तो आरसीबी में यहाँ पर 0 दिखाएगा, और यहाँ पर चेन्नई पे आपको 2600 प्लस दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 10 पैसे से 50 पैसा रेट आने पे यहाँ पर आपका लॉस कट हो गया, और वहाँ पर जो वो इंसान जो सिर्फ 50 पैसे में लिमिट यूज़ किया था, सीधा एक लिमिट, और उसने नीचे पे नहीं खाया था, तो वो फंस जाएगा। 50 पैसे से 50 ही तो आया, तो वो एग्जिट करेगा या तो वेट करेगा और ऊपर जाने का। पर अगर आप वहाँ से मैच डेड होता है, तो वो तो गया जो उसने 50 पैसे में यूज़ की थी एक लिमिट और नीचे नहीं की थी, तो वो तो उसके तो घंटे बच जाएँगे वहाँ पर। पर जिसने लो में यूज़ किया है 1.5 तक यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा लिमिट यूज़ करी है, तो वो बच जाएगा। पर उसके साथ भी ऐसा हो सकता था कि वहाँ से मैच डेड हो जाता है, पर काफ़ी टाइम पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैच उड़ सकता है, तो वो बच जाता है, मतलब जो जिसने लो पे यूज़ किया है वो बच जाता है ज़्यादातर केस में।
तो वहाँ पर उसकी जो जिसने लॉस कट कर दिया था उसके मतलब 2.6 लिमिट वहाँ पर प्लस था आरसीबी पे, मतलब चेन्नई पे, और यहाँ पर आरसीबी पे 0 था। उसके बाद थोड़ा आरसीबी मतलब सीएसके ने और अच्छा खेला और यहाँ पर थोड़े रन और बना दिए, तो वहाँ पर बोथ का रेट आ गया। तो उस केस में वो 1.2 लिमिट बोथ साइड कर सकता है, तो वहाँ पर अच्छी खासी उसकी ट्रेडिंग हो गई। और वो ऐसा भी कर सकता है कि मान लीजिए अगर सीएसके को और अच्छा उसको लगता है कि यहाँ पर पूरा फिनिश कर सकती है, तो और नीचे के सीएसके फेवरेट लगने का वेट कर सकता है। तो उसके बाद 3-4 यहाँ पर सिनारियो होते हैं, वो वहाँ पर मैच आप रियल टाइम एनालिसिस के बीच में बेसिस पे यहाँ पर आप जैसे मैच चल रहा होगा उस पे देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर बोथ रेट पे बुक सेट करना चाहिए या थोड़ा और लो पे। तो आप देखिए सिचुएशन के हिसाब से उस समय कहाँ पर आपको बुक सेट करना सही रहता है, तो आप वहाँ पर बुक सेट कर सकते हैं। एंड एक लास्ट मैं आपको स्पेशल टिप देना चाहता हूँ। देखिए आईपीएल का अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो हर साल मतलब एक मैच ऐसा होता है जहाँ पर 1-2 पैसे का यहाँ पर घोड़ा उड़ जाता है, मतलब 1-2 पैसे का जैकपॉट उड़ जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हर मैच में आप एक लिमिट यूज़ कर लीजिए 1 पैसे में और दूसरी वाली टीम को प्लस कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, आप अपोजिट वाली टीम पे 100 लिमिट प्लस हो जाओगे। तो इस बार आईपीएल में 74 मैचेस हैं। अगर अगर ऐसा एक भी मैच उड़ा तो आप यहाँ पर अगर आपको आधे मैच हुए हैं वहीं पर तक आपको ऐसा मैच मिल गया तो आप यहाँ पर 50-60 लिमिट प्लस हो सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसा करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक मैच भी यहाँ पर 1-2 पैसे का जैकपॉट नहीं बना तो आपके पूरे पैसे वो डूब जाएंगे। मतलब 74 मैचेस है तो 74 लिमिट आपकी डूब जाएगी। पर ऐसा होता है यहाँ पर 1-2 पैसे का भी यहाँ पर जैकपॉट उठता है आईपीएल में, और हर साल से ऐसा होते हुआ आ रहा है। जैसे पिछले साल रिंकू सिंह वाला जो मैच था वो एक पैसे का जैकपॉट उड़ा था। उसने 5 बॉल में 5 छक्के मार दिए थे, वहाँ पर 1 पैसे का जैकपॉट हुआ था। और जो लोग हमारे टेलीग्राम पे उस टाइम जॉइन थे वो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कैच भी किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम में पिछले साल जॉइन हुए होते तो आपने वहाँ पर वो कैच भी किया होता। तो इसलिए आप यहाँ पर इस साल हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहीं पर इस साल का आईपीएल भी कराएंगे और काफ़ी मैचेस भी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कभी 1-2 पैसे का जैकपॉट पकड़ा है, अगर पकड़ा है तो कौन सा मैच का पकड़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ट्रेडिंग ये टिप्स अच्छी लगी तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।